हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज खाई बहुत चाव से बाजरे की रोटी, लेकिन हो गई है तबीयत ख़राब। बहुत ही एसिडिटी, गैस, सब कुछ। और साथ में कच्ची लहसुन की चटनी खाई, घी का तड़का नहीं लगाया मैंने, और उसकी वजह से बहुत ही, और ऊपर से मानसून वाला सीज़न में खाना डाइजेस्ट वैसे भी बहुत स्लो होता है। मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी हमारी तबीयत अच्छी ना हो तो वो मौसम भी इतना अच्छा नहीं लगता है। स्पेशल सब्जी बनाई आज मैंने बैंगन की। जब हम भजिया मतलब पकोड़े ऐसे बनाते हैं ना, जैसे आलू की स्लाइस के करके बनाते हैं, इस तरह से बैंगन की स्लाइस के भी पकोड़े बनते हैं। काफ़ी सारे लोग बनाते खाते भी है, लेकिन मैंने उसकी सब्जी बनाई है उस तरह से, और बहुत ज़्यादा यम्मी बनी है। जितनी देखने में सुंदर लग रही है उतनी ही खाने में एकदम टेस्टी है। बिल्कुल आसानी से बन जाती है। स्लाइस में बैंगन काटे, फ्राई किए, उसको साइड में ले लिए, और उसी पैन में फिर वापस लहसुन डाली, राई, जीरा, हींग और हरी मिर्च को मैंने इस तरह से लंबी लंबी काट कर डाली है। बाकी रूटीन मसाले और कद्दूकस किया हुआ प्याज, कद्दूकस किया हुआ टमाटर और गरम मसाला, बस इतना सब कुछ डालकर बनाइए। लेकिन मतलब बहुत ही यमी बने। स्पेशली इसको राइस के साथ खाओ तो सुपर स्वाद मुंह पे ही रह जाएगा। ऐसा लगेगा कि मतलब पेट भर जाएगा, लेकिन मुंह ऐसा होता है ना कि कभी कभी नहीं बोलते पेट भर गया पर मन नहीं भर गया, वैसा ही वाला बिल्कुल ये सब्जी खाकर फिर हो गया। मैंने थोड़ी सी रोटी के साथ टेस्ट की, सुपर टेस्टी बनी है। ये है हमारी सब्जी, और बहुत ज़्यादा यमी है, बहुत ही ज़्यादा। मुझे मम्मी के घर जाना है, लेकिन शायद भगवान भी मुझे मम्मी के घर जाने नहीं देने चाह रहे, पता नहीं क्या है। जैसे मैं सोच रही थी कि अभी निकलूँगी, अभी काम, आज तो मैंने सारा काम भी इसीलिए जल्दी जल्दी कर लिया कि एक तो डिश वॉशर मुझे देखना है, और दूसरा कि मतलब मिल के भी आना है। और मम्मी के आँख का ऑपरेशन करवाया, तो उसमें बोलते गाय का घी बहुत अच्छा होता है, तो घी भी मैं सोचा देकर आऊँगी, मिल के भी आऊँगी, डिश वॉशर भी देख कर आऊँगी। लेकिन जैसे सोचती हूँ अभी निकलूँगी, वैसे ही बारिश 5-7 मिनट के लिए आ जाती है, फिर बंद हो जाती है। तो ये है, पता नहीं अभी कब निकलूँगी। लेकिन घी देने तो जाना ही होगा, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मम्मी के ऑपरेशन को करवाए, कम से कम 20-25 दिन हो गए। तो गाय का घी रोटी के साथ, खिचड़ी चावल के साथ जिस पे भी खाएंगे तो अच्छा रहता है आँख के लिए। तो बस आज तो मतलब निकलना तो है ही है, बच्चे क्लासेस चले जाएंगे उसके बाद निकलो। मतलब अभी अभी बीच में जैसे टाइम था तो ऐसा कि मिल के आ जाऊँगी थोड़ी देर में, फिर दूसरा जो पेंडिंग काम है वो सारा करूँगी। लेकिन फिर बीच में जैसे सोचा फ्री हुई तो बारिश आ गई, फिर कपड़े उठाए, ऊपर बालकनियों में से टॉवल अंदर लिए, सारे काम किए। फिर अभी ये टाइम हो गया, अभी बारिश तो बंद है, लेकिन अभी मैं जा नहीं सकती, क्योंकि थोड़ी देर में बच्चे आ जाएंगे, तब तक मुझे रोटी मैं बाकी रखती हूँ तो रोटी बनानी है, ये सारे काम होते हैं। तो बस अब देखते हैं, मतलब 4 बजे के आसपास निकल पाऊँ, ताकि मतलब बारिश बंद हो उस समय। तो मैं, क्योंकि एक्टिवा पर जाना तो गीले हो जाए, गीले होकर तो मम्मी के घर कैसे जाऊँ, मतलब मैं, तो वही है। देखते हैं, पता नहीं क्या है। 2 दिन से मैं ना जा नहीं पा रही थी शाम को सब्जी लेने, और 2 दिन से मतलब बारिश आ रही थी, मैं सोच रही कि आज जाऊँ आज जाऊँ। तो 2 दिन से सोच रही थी, तो 2 दिन से बारिश आ रही थी, तो आज मैं अभी सुबह सुबह जाकर लेकर आई कि शाम को नहीं जा पा रही तो सुबह सुबह जाकर ले आती हूँ। तो अभी इतनी धूप निकली है, और लग नहीं रहा है कहीं पे भी बारिश आएगी आज, फिर क्या पता शाम को आ जाए तो। लेकिन फ़िलहाल तो एकदम धूप निकली है, तो प्लस पॉइंट ये रहेगा कि आज कपड़े अच्छे से सूख जाएंगे, और लगेगा कि कोई चांस नहीं है। एकदम कड़ी धूप जो हो गई ना, तो कल वाले कपड़े भी मैं थोड़े गर्म कर दूँगी। और लेकिन धूप में रखने से पहले जगना पड़ता है। लास्ट ईयर मेरे साथ ये हुआ था, और आज पिनल आई तो उन्होंने, एक आंटी के वहाँ जाती है, उनकी स्टोरी सुनाई कि उनके पूरे कपड़े सूख गए थे, लेकिन जब ले लिए उन्होंने तो थोड़ी सी धूप निकली थी कल भी, तो उन्होंने कहा कि चलो गर्म हो जाएंगे, धूप लग जाएगी थोड़ी देर के लिए, और वो सो गए। और बारिश कल अचानक से फिर स्टार्ट हो गई 4:15 के आसपास में, और उनके बेचारों के सारे कपड़े गीले हो गए। और वो दर्द मैं समझती हूँ, क्योंकि मेरा तो ये वो था कि शायद 2 या 3 दिन से बारिश आ रही थी, और उसके बाद मैंने कपड़े समेट के घड़ी बना के सारे रखे थे, और मेरे कपड़े का स्टैंड है ना, उसके ऊपर पूरे मैंने अच्छे से लगा दिए थे कि सबको धूप लग जाएगी, ऐसे समेटे हुए। और फिर मैं सो गई,
और फिर जब मैं उठी तो सारे कपड़े मेरे, मतलब इतने 3 दिन के कपड़े समेटे हुए और पूरे कपड़े गीले हो गए, ऐसा लग रहा था कि मैं रो ऐसी हालत हो गई थी। तो आज मैंने उनकी स्टोरी सुनी तो मुझे अपना लास्ट ईयर का याद आ गया कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। वो हो जाता है। तो सुबह सुबह ही जाकर लेकर आई सब्जियां सारी। और सबसे पहले तो मैं खाऊंगी अपने फेवरेट जामुन, और फिर इसके साथ लाल मिर्च पाउडर और ब्लैक सॉल्ट सब डाल कर बहुत टेस्टी लगते हैं। और ये रहे मेरी सब्जियां। तो एक ही ये वाली एप्पल हमको इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैंने एक ही लिए टेस्ट के लिए। ये और पपैया, काकड़ी पपैया बोलते हैं हम लोग इसको, ये बहुत मस्त मीठा निकलता है, तो ये ले लिया। और टमाटर, पनीर लेकर आई। पनीर एनी टाइम काम लगता है, जब कुछ सब्ज़ी समझ में ना आए ना पनीर बना देती हूँ मैं। और बाकी ये सारी अंदर है, कैप्सिकम, ऑरेंज, गाजर, फिर हरी मिर्च, और ये सब कुछ है। बनाना है, केले हैं। केले भी मैं कम ही लेकर आई, पता नहीं आजकल स्वाद नहीं इतना अच्छा आ रहा है, तो 3 ही लेकर आई, ज़्यादा नहीं लेकर आई बस। तो आज मुझे शाम की चिंता नहीं है। शाम को भर भर के भी बारिश आएगी, तो एटलीस्ट ये नहीं है कि मैं कुछ सब्जियां, क्योंकि हरी मिर्च और अदरक चाय के लिए चाहिए ही, हरी मिर्च तो चाहिए ही चाहिए। और धनिया पत्ती के बिना तो चल जाता है, नींबू बिना भी चल जाता है। और टमाटर तो चाहिए, टमाटर चाहिए, कुछ चीज़ें तो मतलब चाहिए ही। तो आज सुबह में फ्रूट में कुछ भी नहीं था घर में, कुछ के कुछ नहीं, क्योंकि कल सारे आम ख़राब हुए, फेंक दिए थे। फिर जो अच्छे थे उनका आम रस बना दिया था। और कल मैं इंतज़ार करती रही कि बारिश रुके तो मैं जाऊँ, बारिश रुके तो मैं जाऊँ, तो बारिश रुकी ही नहीं, तो मैं गई नहीं। तो सुबह फिर पराठा बना के नाश्ते में, काफ़ी टाइम के बाद हम लोगों ने नाश्ते में पराठा खाया, वरना हमेशा हम फ्रूट्स और दूध ही लेते हैं, और उसके अलावा नाश्ते में कुछ भी नहीं लेते। जो भी बच्चों के लिए बनता है वो, जैसे इडली बन गई, वेजिटेबल इडली बन गई, या ढोकला बन गया, ऐसा कुछ होता है, तो मैं घनश्याम को भी साथ में देती हूँ टिफ़िन के साथ। और वरना लेकिन हम लोग खाते नहीं हैं सुबह नाश्ते में। और जिस दिन सैटरडे संडे या ऐसे छुट्टी वाला दिन है तो हम पोहा उपमा ऐसे बनाते। तो ये आज ऐसा था, तो फिर मैं सोच कर लेकर ही आ गई, मैं कल लेकर ही आ जाती हूँ, क्योंकि शाम को फिर बारिश आनी हो तो भले आए, तो बारिश को मैं एंजॉय कर सकूँ, ये ना हो कि थोड़ी रुक जाए तो मैं जाकर लेकर आऊँ, ये वाला है। और मैं जैसे अभी व्लॉगिंग कर रही हूँ ना, तो कुछ लोग हमारे फैमिली मेम्बर्स थी, उनको अच्छा नहीं लगता, वो मुझे सपोर्ट नहीं करते। लेकिन मैंने सोचा कि जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो मुझे करनी चाहिए, और इसीलिए मैं व्लॉगिंग करती रहूँगी, क्योंकि मुझे व्लॉगिंग करके अच्छा लगता है, इसीलिए मैं कर रही हूँ। और इंसान को वही काम करना चाहिए जिसे करके उससे अच्छा लगे। तो मुझे अच्छा लगता है। कुछ लोग हंसते भी हैं, कुछ बातें भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन मैंने सोच लिया कि जो काम करके मुझे अच्छा लगता है वो मैं करूँगी और करूँगी ही।